आदत डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो मेरा छोटा भाई जो मजार को तोड़ने में गया था जेल में, भैया ये हिंदू रक्षा दल का योद्धा है, ऐसे थोड़ी पीछे नहीं हटते हैं। हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र सिंह तोमर नफरती हिंदुत्व का नया चेहरा है। अब आप इसे हिंदू धर्म का नया रक्षक कहें, हिंदू धर्म का हीरो कहें, ज़ॉम्बी कहें या भस्मासुर, यह आप तय कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह बीजेपी आरएसएस की उसी नफरती राजनीति का एक्सटेंशन या चेहरा या नया मोहरा है जो वह मुसलमानों के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करती रही है। यानी ऐसे लोग बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं फूल फल सकते। वरना क्या बात है, ये व्यक्ति खुलेआम नफरत फैलाता है, मारने काटने की बातें करता है, इन बातों का खुद वीडियो बनाता है और उसे वायरल कराता है, तब भी यह खुलेआम घूम रहा है। पिछले एक दशक में पिंकी चौधरी पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन बार बार गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आकर यह वही कारनामा दोहराता है। तभी तो उसके समर्थक ये नारा लगाते हैं कि आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही खेल। यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। आदत डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। गाजियाबाद का पिंकी चौधरी, असली नाम भूपेंद्र सिंह तोमर, का नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह मजार तोड़ने पर जेल गए अपने समर्थकों की रिहाई पर उनका फूल माला से स्वागत कर रहा है और उन्हें हिंदू रक्षा का असली योद्धा बता रहा है। मजार तोड़ने को हिंदुत्व का कार्य बता रहा है। सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो मेरा छोटा भाई जो मजार को तोड़ने में गया था जेल में, भैया ये हिंदू रक्षा दल का योद्धा है, ऐसे थोड़ी पीछे नहीं हटते हैं, ताकत से लड़ते हैं। ये देखो हमारे छोटे भाई, देखो दोनों मनीष, एक एरा मेरा जिगर का टुकड़ा, देखो ये पूरी ताकत के साथ जो है पूरे मनोबल को बढ़ाते हुए ये लेके आए हैं और मैं इनका भव्य स्वागत कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई का। इसी प्रकार हिंदुत्व का कार्य करते रहें। कोई इनसे पूछे कि हिंदुओं की एक बड़ी संख्या आज गरीबी में जी रही है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, बेघर हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, क्या सोचा, क्या हिंदुत्व की चिंता में ये सब शामिल नहीं? लेकिन नहीं, यह इनकी चिंता का विषय नहीं है। इनकी चिंता का विषय है मजार, मस्जिद, गौरक्षा आदि। अभी इससे पहले यहां पिंकी चौधरी कोटद्वार के दीपक कुमार को, मोहम्मद दीपक कुमार को सबक सिखाने जा रहा था और नजरबंद होने पर पुलिस की मौजूदगी में बेखौफ होकर वीडियो बना रहा था। आप देखिए। एक मुझे जो है दीपक, जिसे मुल्ला बनने का बड़ा शौक चढ़ा है, मोहम्मद दीपक, ये कोटद्वार में आज मेरी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ जा रही है। ललित जी निकल गए हैं, संकेत जी निकल गए हैं, सभी निकल गए हैं। तो आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, उसे बहुत मुल्ला बनने का शौक चढ़ा है, आज उसे ठीक कर दिया जाएगा। मेरे आवास पर तो सभी भाई आ गए हैं और कह रहे हैं कि वहां उत्तराखंड सरकार ने इन्हें कहा होगा कि भाई उन्हें वहां रोको। कोई बात नहीं है, मैं यहां रुक गया हूं, लेकिन मेरी टीम जा रही है। उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री ने पिंकी चौधरी पर एक विस्तृत स्टोरी की है जिसमें इनके कारनामे गिनाए गए हैं। बताया गया है कि किस तरह पिंकी चौधरी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, किस तरह पिंकी चौधरी पर नफरती भाषण, हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, धार्मिक तनाव फैलाने, सरकारी काम में बाधा, हथियार प्रदर्शन आदि के कई आरोप हैं। पिंकी के खिलाफ 2011 से अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में करीब 3 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पिंकी की माने तो देश भर में उसके खिलाफ 37 मामले हैं। वो इसे गर्व से बताता है। वो कहता है कि उन्हें इन मुकदमों पर गर्व है। वहीं उनके वकील पुष्पेंद्र गौतम इन मुकदमों को गहना बताते हैं, जेवर। जी हां, आखिर पिंकी चौधरी को ये बेखौफ हिम्मत कहां से मिल रही है, यही आज का जरूरी सवाल है। बताया जाता है कि इसका हिंदू रक्षा दल बहुत पुराना नहीं है, 2013 में ही बनाया और 2014 में ये आम आदमी पार्टी के कौशाम्बी कार्यालय पर हमला करने के बाद सुर्खियों में आया और पहली बार जेल गया। इसके साथ 14 और लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इनमें रविंद्र राजपूत भी शामिल थे, जो फिलहाल पिंकी के ही कानूनी सलाहकार टीम का हिस्सा है। पिंकी के खिलाफ पहली एफआईआर साल 2011 में दर्ज हुई थी गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में।
यह लड़ाई झगड़े, चोट पहुंचाने, अपमान करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला था। इस मामले में कई धाराएं लगी। इसमें 28 दिसंबर 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस और उसके वकील से मिली जानकारी, जैसा न्यूज लॉन्ड्री बताता है, कि बाद में यह केस खत्म हो गया। ऐसे ही कई केस खत्म हो गए। 2016-18 में यह अवैध निर्माण, पुलिस से झड़प, अंतरधार्मिक विवाह का विरोध, इफ्तार कार्यक्रम में व्यवधान डालने आदि का इसने काम किया, इसमें नाम कमाया। यह साहब 2020 में चीन के विरोध के नाम पर एक कंपनी पर ताला भी लगाए। 2021 में मुसलमानों के खिलाफ जंतर मंतर पर बयानबाजी की और नारेबाजी की। 2022 से 2024 के बीच भी कई विरोध प्रदर्शन, घृणास्पद भाषण, हथियारों का दुरुपयोग, झुग्गियों पर हमला, मारपीट व धमकी के मामले सामने आए। 2025 में तलवार बांटने और हथियारों के साथ प्रदर्शन पर केस हुआ, लेकिन 2026 की जनवरी में गिरफ्तारी के बाद इन्हें जल्द जमानत मिल गई। ऐसे बहुत से मामले हैं। इनमें से कई मामले अभी अदालतों में लंबित हैं, कुछ में जमानत मिल चुकी है या केस बंद हो गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पिंकी चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्रवाई भी की गई, लेकिन बार बार जमानत और इन सब घटनाओं के कारण पुलिस व्यवस्था हमें तो असहाय दिखती है। अब आप समझ सकते हैं कि 30 से ज्यादा मुकदमे होने पर पिंकी चौधरी बेखौफ क्यों हैं। इसका जवाब तो शासन प्रशासन को देना होगा, खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके राज में बात बेबात पर बुलडोजर दौड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग बेखौफ हैं। यह अपने मुकदमों के लिए, जैसे मैंने बताया, गर्व बताते हैं। इनके वकील इसे गहना कहते हैं। तो कितना गहना और गर्व की बात है, आप खुद तय कीजिए। पिंकी और उसका संगठन खुद को किसी राजनीतिक दल से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं बताता, लेकिन इसके नेताओं का कहना है कि वे वैचारिक रूप से बड़े हिंदुत्व संगठनों से प्रेरित हैं। अब ये बड़े हिंदू संगठन कौन है, आप सब जानते हैं। ये लोग अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन आमतौर पर समझा जाता है कि ये लोग चुनाव में बीजेपी के ही पक्ष में काम करते दिखाई देते हैं। इन सब बातों के बाद भी क्या आपको कोई शक रह जाता है कि पिंकी चौधरी के पीछे कौन है और वह क्यों इतना बेखौफ है? दरअसल ये सिर्फ पिंकी की कहानी नहीं। आज ऐसे ही न जाने कितने पिंकी, कितने नाम, कितने चेहरे और मोहरे हैं जो बीजेपी के पक्ष में इसी तरह माहौल बना रहे हैं। अभी अभी एक ताजा गोडसे वर्जन सामने आया है, जिसने बिरला जी के सम्मान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के 25 सांसदों को गोली मारने का बाकायदा वीडियो बनाकर ऐलान किया है। और अभी ये अंतिम नहीं है। दुर्भाग्य है कि लगता है कि हमें अभी इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने होंगे। इस सब पर सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।